नमस्कार दोस्तों, वीटीवार हिंदी में आपका स्वागत है। जैसे ही सूर्यदेव क्रोध में भरकर युद्ध रोकने के लिए जंगल की ओर जाने लगे, देवी छाया ने उनके मार्ग में खड़े होकर उन्हें रोक लिया। उनके मुख पर दृढ़ता और आंखों में भय था। उन्होंने कांपते हुए कहा, हे देव, यदि आप वहां गए तो आपका श्राप अपना असर दिखाएगा और हमारा पुत्र आपके सामने आते ही भस्म हो जाएगा। कृपा करके ऐसा ना करें। सूर्यदेव ने अपने अहंकार से कहा, मेरे मार्ग से हट जाओ संज्ञा, तुम अपने पति के विरुद्ध खड़ी हो। देवी छाया ने दृढ़ता से उत्तर दिया, नहीं देव, मैं अपने पति के विरुद्ध नहीं बल्कि अपने पुत्र के साथ खड़ी हूं। मैं उसका कवच बनकर खड़ी हूं। यदि आप वहां जाना चाहते हैं तो मेरे शव से होकर जाइए, अन्यथा अपना श्राप वापस ले लीजिए। अपनी पत्नी का यह अटल निश्चय और साहस देखकर सूर्यदेव विवश हो गए। वो समझ गए कि देवी छाया के रहते वो आगे नहीं जा सकते। विवश होकर उन्होंने अपने श्राप को वापस ले लिया और कहा, ठीक है, मैंने अपना श्राप वापस लिया। उधर युद्ध में शनिदेव अपनी पूरी शक्ति से यम पर प्रहार कर रहे थे। उन्होंने यम को उठाकर हवा में उछाल दिया और फेंकने ही वाले थे, तभी माता छाया जंगल में पहुंच गई और जोर से चिल्लाई, नहीं शनि, उसे छोड़ दो। फिर रोते हुए कहा, वो तुम्हारा भाई है। हां शनि, तुम दोनों सूर्यपुत्र हो। अपनी माता के मुख से यह सत्य सुनकर शनिदेव ठहर गए। उन्होंने यम को धीरे से नीचे उतारा और बिना कुछ कहे वहां से अकेले ही एक गहरी एकांत में चले गए। इस दौरान यम भी चुपचाप सूर्यलोक लौट आया। देवराज इंद्र और दानवों के गुरु शुक्राचार्य भी आपस में लड़ रहे थे। जब उन्होंने देवी छाया को ऊंचे स्वर में कहते सुना कि तुम दोनों सूर्यपुत्र हो, तो वे एक दूसरे को देखकर रुक गए। इंद्र ने शुक्राचार्य से कहा, हम क्यों लड़ रहे हैं? व्यर्थ ही हमने इतना समय बर्बाद कर दिया। यदि यह सूर्य का पुत्र है तो इसमें इतनी शक्ति होना स्वाभाविक है। यह वो अज्ञात शक्ति नहीं है। शुक्राचार्य भी सहमत हो गए और दोनों ने युद्ध रोक दिया और वहां से चले गए। युद्ध शांत होने के बाद माता छाया शनिदेव के पास गई। उन्होंने अपने पुत्र को अपनी गोद में लिटाया और उसके सिर को सहलाते हुए सांत्वना दी। कुछ समय बाद देवराज इंद्र शनिदेव के बारे में जानकर सूर्यदेव के पास गए। उन्होंने सूर्यदेव से कहा कि आपने शनि को पूरी सृष्टि से क्यों छिपाकर रखा? शनि एक देवपुत्र है और आपने एक देवपुत्र के अधिकारों का हनन किया है। आपको इसका जवाब देना होगा। यह कहकर इंद्र सूर्यदेव को लेकर माता छाया और शनि के पास ले गए। सूर्यदेव ने शर्मिंदा होकर माफी मांगने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन देवी छाया ने उन्हें रोक लिया और इंद्र से कहा, देवराज, यह हमारा पारिवारिक मामला है। आपसे अनुरोध है कि आप इसमें हस्तक्षेप न करें। इंद्र ने देवी छाया के बात का सम्मान किया और वो वहां से चले गए। अब सूर्यदेव और शनिदेव आमने सामने थे। आपको क्या लगता है कि क्या सूर्यदेव अपने अहंकार को त्याग कर शनिदेव को अपना पाएंगे? और क्या यह सत्य यम को अपने भाई से मिला पाएगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो